सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वाईरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौसाहूणम्। निःशेषावरणद्वयस्थितिनिशा प्रान्तेन्तराय क्षयो द्योते मोहकृते गते च सहसा निद्राभरे दूरतः सम्यग् ज्ञानदृगक्षियुग्ममभितो विस्फारितं यत्र तत् लब्धं यैरिह सुप्रभातमचलम् तेभ्यो यतिभ्यो नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, आज हम लोग पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के अंतर्गत जो अधिकार है सुप्रभाताष्टकम, इसका स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि नाम से ही द्योतित है, सुप्रभात अष्टकम, अर्थात इसमें 8 काव्यों के माध्यम से सुप्रभात स्तुति की गई है ना। सुप्रभाताष्टक या सुप्रभात स्तोत्र यद्यपि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, परंतु वह अन्य किसी आचार्य का है। उसके लेखक संभवतः पता नहीं है, हमें वर्तमान में पता नहीं है। और उसमें जो है प्रातः काल में हम सभी के लिए जो है मंगल भावना की जाती है कि जिनेंद्र भगवान के अथवा 24 तीर्थंकर भगवंतों के स्मरण से, उनके ध्यान से हमारा जीवन का सुप्रभात होवे। सुप्रभात का मतलब है प्रातः काल का समय, है ना। तो वह मंगलमय होवे, ऐसी भावना की जाती है। यहाँ आचार्य महाराज ने इसी स्तुति को थोड़े अलग तरीके से किया है। और उन्होंने सुप्रभात जो है वो भगवान के सुप्रभात माने भगवान के केवल ज्ञान को सुप्रभात कहा है। उनका ये मानना है कि वास्तविक सवेरा तो तभी होगा जब हमारे अंदर केवल ज्ञान रूपी ज्योति उदय हो जाएगी। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को उन्होंने सुप्रभात माना है और बड़ी ही सुंदर तरीके से स्तुति की गई है। और चूंकि इसमें 8 ही पद्य हैं, इसलिए ये अष्टक के नाम से जाना जाता है। जिज्ञासा आई है कि भैया जी ये कौन सा अध्याय है? ये 17 नंबर का अध्याय है। 26वें में से हमने 16 अधिकार पढ़ लिए हैं और ये जो है 17वें नंबर का अधिकार है। और अब छोटे छोटे अधिकार ही यहाँ पर आने वाले हैं, जैसे सुप्रभाताष्टक है, इसके उपरांत शांतिनाथ स्तुति है, तो उसमें भी 8-9 ही काव्य हैं। ऐसे छोटे छोटे अब 10 अधिकार आएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ 17 नंबर का ये सुप्रभाताष्टक हम पढ़ने जा रहे हैं। और उच्चारण आप में से जो भी करना चाहें वो एक बार अनम्यूट कर लें। मैं करूं भैया जी? ठीक है ना। क्या पूरा पद्य पढ़ा जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, कोशिश करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर वैसे ही हाँ करेंगे। कोई बात नहीं, एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर आप दोहराइएगा। चलिए। निःशेषावरण द्वय स्थिति निशा प्रांतेन्तराय क्षयो द्योते मोह कृते गते च सहसा निद्रा भरे दूरतः सम्यग् ज्ञान दिगक्षियुग्ममभितो विस्फारितं यत्र तत् लब्धं यैरिह सुप्रभातमचलं तेभ्यो यतिभ्यो नमः। निशेषावरण दृष्टि निशा प्रांतेन। नहीं हो रहा भैया जी, एक लाइन ही कराइए। एक लाइन, चलिए कोई बात नहीं, बोलते हैं। मैं शायद लय नहीं पकड़ पा रही। हाँ, निःशेषावरण द्वय स्थिति निशा
प्रान्तेन्तराय क्षयो निशेषावरण द्वैस्थिति निशा प्रान्तेन्तराय क्षयो द्योते मोहि मोह कृते गते च सहसा निद्रा भरे दूरता सम्यक् ज्ञान दृगाक्षि योगमभितो विस्फारितं यत्र तत् लब्धं येरिः सुप्रभातमचलं यतीभ्यो नमः। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये शार्दुल विक्रीडितम छंद है और इसके अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति में 19 अक्षर होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। ये वार्णिक छंद है और इसमें जो है प्रथम क्रम में जो है 12 अक्षरों का उच्चारण और इसके उपरांत 7 अक्षरों का उच्चारण किया जाता है और इस तरह से जो है इसको पढ़ा जाता है। तो ये शुरू में 4 गणों का प्रयोग करते हैं, है ना, सूर्य, अश्व, इर्म, सजौ इत्यादि इसका लक्षण है। तो उसमें शुरू में 12 अक्षर, उसके उपरांत 7 अक्षरों का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। संधि विच्छेद। निशेष आवरण द्वय स्थिति निशा प्रांते अंतराय, यहाँ अवग्रह होना चाहिए था यद्यपि, और दिया भी है पुस्तक में, कुछ में नहीं दिया हुआ है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो अंतराय क्षय उद्योते, क्षयोद्योते है ना, ये क्षयो में से जो ओ है ये वस्तुतः ऊ को मिलाने से ओ बना था। अ और ऊ आने पर जो है गुण संधि हो जाती है और उसके स्थान पर ओ हो जाता है। तो यहाँ अंतराय प्लस क्षय उद्योते मोह कृते गते च सहसा निद्रा भरे दूरतः सम्यक ज्ञान दृग अक्षी युग्मम अभितः, युग्मम अभितः लिखा है, तो युग्मम अभितः विस्फारितम यत्र तत् लब्धम यैहि इह सुप्रभातम अचलम तेभ्यः यतिभ्यः नमः। यहाँ बहुत ही सुंदर प्रातःकाल का वर्णन कर रहे हैं और उसको सिद्धांत के रूप में घटित करते हुए आचार्य महाराज बता रहे हैं। हाँ, निशेष आवरण द्वय, अर्थात निशेष माने संपूर्ण, आवरण द्वय दो आवरण। 8 कर्मों में 2 कर्म ऐसे हैं जिनको आवरण कर्म कहा जाता है। वे कौन से हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो आवरण द्वय माने ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, इन दोनों की स्थिति माने ये जब तक रहते हैं आत्मा में, वह कैसा है? अंधकार रूप है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान को ढक लिया, दर्शन को ढक लिया, तो अंधेरा छाया हुआ है। तो संपूर्ण ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी की स्थिति रूपी निशा माने जो रात्रि है, उस रात्रि के प्रांते अच्छी तरह से अंत हो जाने पर, सामान्य अंत नहीं, ऐसा अंत कि अब दोबारा हो नहीं सकते अंधेरा, है ना। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी रूपी जो अंधेरा था वह जब तक था तब तक रात्रि थी, और वह रात्रि का जब अंत हो गया, एक लक्षण। आगे कहा अंतराय क्षय उद्योते, अर्थात अंतराय कर्म का जो क्षय है उसके प्रकाश होने पर, अंतराय क्या कर रहा था? बाधा डाल रहा था, तो उसका जब नाश हो गया तो प्रकाश उत्पन्न हो गया, बीच में जो रुकावट थी वह भी गायब हो गई। और मोह कृते, मोह के द्वारा किए हुए निद्रा भरे, जो निद्रा का भार था, मतलब जो गहरी नींद भरी हुई थी आंखों में, उस निद्रा के भी दूरतः गते, दूर चले जाने पर, अर्थात बिल्कुल आलस्य गायब हो जाने पर। कौन सा आलस्य, कौन सी निद्रा? मोह रूपी निद्रा। तो मोह रूपी निद्रा के भी दूर चले जाने पर, वो भी कब? सहसा यानी शीघ्र ही, अर्थात जैसे ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी गया, यद्यपि पहले मोह जाता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे शीघ्र ही उसके साथ ही साथ एक तरह से मोह से जो उत्पन्न निद्रा थी वह भी गायब हो गई। अब क्या होगा? रात्रि भी चली गई है, व्यवधान जो था प्रकाश के बीच का वो भी चला गया और नींद भी गायब हो गई। फिर सम्यक ज्ञान दृग अक्षी युग्मम, सम्यक ज्ञान और दृग माने दर्शन,
अर्थात सम्यक दर्शन। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूपी अक्षी युग्मम, आंखों का जोड़ा, अर्थात दोनों आंखें अभितः विस्फारितम, अच्छी तरह चारों तरफ से, अभितः मतलब होता है दोनों तरफ या सब तरफ, तो मतलब सब ओर से, विस्फारितम अर्थात विस्तृत हो गई है, खोल ली गई है, अर्थात आंखें खुल गई है। कौन सी आंखें? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन रूपी आंखें खुल गई है। यत्र माने जहां। तो कितना अच्छा वर्णन है कि जहां पर ज्ञानावरण इत्यादि का अंधेरा चला गया है, रात्रि नष्ट हो गई है, अंतराय की बाधा चली गई है, प्रकाश हो गया है, फिर मोह रूपी निद्रा गायब हो गई है, और सम्यक दर्शन और ज्ञान रूपी आंखें अच्छी तरह से खुल गई हैं। जिनके, ऐसा यही ही, जिनके द्वारा यह इस संसार में तत् यानी वह अचलम सुप्रभातम लब्धम, अचल माने अब जो चलायमान नहीं होगा, हमेशा रहने वाला है, ऐसे स्थायी सुप्रभात पा लिया गया है। तेभ्यः यतिभ्यः नमः, उन यतिराजों को अर्थात जिनेन्द्र भगवान को हमारा नमस्कार हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक सुप्रभात तो जिनेन्द्र भगवान ने पाया है। हमारे जीवन में सवेरा तो होता है, परंतु धीरे धीरे वह वापस छट जाता है और अंधेरा फिर आ जाता है। लेकिन भगवान के जीवन में ऐसा सुप्रभात हुआ है कि अब वह गायब होने वाला नहीं है। तो ऐसे उस सुप्रभात को यहाँ पर प्रणाम किया गया, या उस सब सुप्रभात के धारी जो यतीन्द्र हैं उनको नमस्कार किया। ठीक है, तो भावार्थ बनेगा इसका, जिस सुप्रभात में ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन दो आवरण कर्मों की स्थिति रूप रात्रि का अंत होकर, है ना, सबसे पहले तो रात्रि नष्ट हो गई है, वो भी ज्ञानावरण दर्शनावरण, फिर अंतराय कर्म के क्षय रूपी प्रकाश के हो जाने पर, फिर शीघ्र ही मोह कर्म से निर्मित निद्रा भार के दूर जाने पर, समीचीन ज्ञान और दर्शन रूप नेत्र युगल सब ओर से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, अर्थात खुल गए हैं। ऐसे उस स्थिर सुप्रभात को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन जिनेन्द्र देवों को नमस्कार हो। ठीक है, तो यहाँ सुप्रभात अष्टक में प्रथम जो पद्य हुआ, इसमें कितना सुंदर वर्णन किया गया है, और सुप्रभात कैसा होता है वास्तविक, ये आचार्य ने बताया। और सुप्रभात के धारक भगवान को नमस्कार किया, और एक तरह से ये प्रार्थना है कि ऐसा ही सुप्रभात हमारा भी हो, ताकि पुनः पुनः सुप्रभात कहने की आवश्यकता ही न पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पद्य। यत्सच्चक्रसुखप्रदं यदमलं ज्ञानप्रभाभासुरम् लोकालोकपदप्रकाशनविधि प्रौढं प्रकृष्टं सकृत् उद्भूते सति यत्र जीवितमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः त्रैलोक्याधिपतेर्जिनस्य सततं तत्सुप्रभातं स्तुवे। एक मिनट, मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक कर्सर वहां लगा दूंगा जहां आपको रुकना है लाइन में। ठीक है, अब पढ़िए आप। यत्सच्चक्रसुखप्रदं यदिममलं ज्ञानप्रभाभासुरम् लोकालोकपदप्रकाशनविधि प्रौढं प्रकृष्टं सकृत् उद्भूते सति यत्र जीवतिमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः त्रैलोक्याधिपते जिनस्य सततं तत्सुप्रभातं स्तुवे। बहुत बढ़िया, तत्सुप्रभातम स्तुवे। देखें, अच्छा एक बार आप कोशिश करेंगे, कोई इनमें से जो भी उपलब्ध यहाँ श्रोता हैं, कि इसमें से कौन कौन से अक्षर या संधि विच्छेद आपको समझ में आ रहा है, करने का प्रयास करें अगर कोई आप में से चाहें। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। हाँ, यत सतचक्र सुखप्रदम, यत सतचक्र सुखप्रदम,
फिर है यत प्लस अमलम, यदमलम लिखा है, यत प्लस अमलम ज्ञान प्रभा भासुरम लोक आलोक पद प्रकाशन विधि प्रौढ़म प्रकृष्टम सकृत उद्भूते सति यत्र जीवितम इव, जीवितम इव लिखा हुआ है, जीवितम इव प्राप्तम परम प्राणिभिः त्रैलोक्य अधिपतेः, त्रैलोक्य अधिपतेः लिखा है, त्रैलोक्य अधिपतेः जिनस्य सततम तत् सुप्रभातम स्तुवे। देखें प्रत्येक शब्द का अर्थ। यत माने जो, सतचक्र सुख प्रदम, सतचक्र इसके अनेक अर्थ हैं यहाँ पर। सत माने होता है सज्जन और चक्र माने समूह। तो जो सज्जनों के समूह को सुख प्रदम सुख देने वाला है, एक अर्थ तो ये हुआ। एक इन्होंने अर्थ किया है कि चक्र माने चक्रवर्ती, तो जो समीचीन चक्र के धारी हैं ऐसे चक्रवर्तियों को भी जो सुख देने वाला है, या चक्रवर्ती पर्याय रूप जो सुख देने वाला है ना। और एक और अर्थ कहा है उन्होंने कि चक्र माने चकवा होता है, चक्रवाक पक्षी का नाम है। तो चकवा को भी सुबह सुबह बड़ा आनंद होता है, सुप्रभात जो है उसमें वह खिलता है एक तरह से, तो उसको सुख देने वाला है सवेरा। ये अनेक अर्थ हैं। यहाँ हम लोग ग्रहण कर रहे हैं कि सज्जनों के समूह को जो सुख देने वाला है। यत अमलम जो निर्मल है, और कैसा है, ये सब ज्ञान सुप्रभात की विशेषताएं बता रहे हैं, है ना। तो वह निर्मल है और ज्ञान प्रभा भासुरम, ज्ञान की प्रभा से, भासुर है माने चमक रहा है, कांतिमान है ना, भगवान के केवल ज्ञान की प्रभा से बड़ा ही कांतिमान हो रहा है। लोक अलोक अर्थात लोकाकाश और अलोकाकाश के जितने भी पद हैं, अर्थात उनमें जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को प्रकाशन विधि, प्रकाशित करने वाली जो विधि है उसमें प्रौढ़ है माने बड़ा ही ज्ञानी है अथवा उत्कृष्ट है, अर्थात लोकालोक का ज्ञान कराने में जो सबसे अच्छा है, ऐसा सवेरा। बाकी सवेरे तो थोड़ा बहुत ज्ञान कराते हैं लोक का, वो भी अलोक का नहीं, लेकिन ये लोकालोक दोनों को ही प्रकाशित करने की विधि में श्रेष्ठ है। और कैसा है, प्रकृष्टम सबसे अच्छा है, उत्कृष्ट है। और कैसा है वह सवेरा, सकृत माने एक बार, उद्भूते सती उत्पन्न होने पर, एक बार वह सवेरा उत्पन्न हो जाए तो यत्र यानी जहां, जीवितम परम इव प्राप्तम, अर्थात परम जीवन ही पा लिया गया है, या जीवन का जो पूरा सार है वह ही पा लिया जाता है। किसके द्वारा, प्राणी भी ही, प्राणियों के द्वारा। तो सकृत उद्भूते एक बार उत्पन्न होने पर, उद्भूते सती उत्पन्न होने पर, प्राणी भी ही प्राणियों के द्वारा, परम जीवितम इव प्राप्तम श्रेष्ठ जीवन ही पा लिया जाता है। उससे अच्छा जीवन क्या होगा जब वह मंगल सुप्रभात हो जाएगा केवल ज्ञान रूप। ऐसे त्रैलोक्याधिपते, तीनों लोकों के स्वामी, जिनस्य जिनेन्द्र भगवान के, सुप्रभातम नहीं तत्सुप्रभातम, उस सुप्रभात को, उस सवेरे को, सततम स्तुवे मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। जो सवेरा कैसा है, इन विशेषताओं से युक्त है। कितनी विशेषताएं बताई कि जो अब इसका भावार्थ सही देखते हैं अपन, कि जो सुप्रभात सच्चक्र अर्थात सज्जन समूह को सुख देने वाला, या कि उत्तम चकवा पक्षियों के लिए सुख देने वाला, अथवा समीचीन चक्र रत्न के धारी चक्रवर्ती को सुख देने वाला है, निर्मल है, ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित। सामान्य सवेरा तो लौकिक सूर्य से ही प्रकाशित होता है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा से प्रकाशमान है। पुनः लोक और अलोक रूप स्थान के प्रकाशित करने की विधि में चतुर है और उत्कृष्ट है, और जिसके एक बार प्रकट होने पर मानो प्राणी उत्कृष्ट जीवन को ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उस तीन लोक के अधिपति स्वरूप जिनेन्द्र भगवान के सुप्रभात की मैं स्तुति करता हूँ, है ना। वही सवेरा सबसे श्रेष्ठ है, और हम सबके जीवन में ऐसा सुप्रभात होवे, ऐसी भावना हम भाते। चलिए
2 पद्य हुए, एक और पढ़ते हैं। हाँ, पद्य क्रमांक 3। एकांतोद्धतवादी कौशिक शतैर् नष्टं भयादाकुलैर् जातं यत्र विशुद्ध के खेचरनुति व्याहार कोलाहलम् यत्सद्धर्मविधि प्रवर्तनकरं तत्सुप्रभातं परं मन्येर्हत् परमेष्ठिनो निरुपमं संसार संतापहृत्। एकान्तोदत्तवादी कौशिकशते नष्टं भयादाकुले जातं यत्र विशुद्धखेचरनुति व्याहारे कोलाहलम् यत्सद्धर्मविधि प्रवर्तनकरं तत्सुप्रभातं परं मन्यर्हत् परमेष्ठिनो निरुपमं संसारे संतापहृत्। ठीक, आइए देखें अर्थ इसका। एकांत उद्धत वादी। जी मैं संधि की कुछ बताने की कोशिश करूं, सभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ बताइए, कोई बात नहीं, बोलिए। पहले शब्द है एकांत, एकांत और हाँ, उद्यत आएगा। हाँ, वादी, कौशिक, वादिक, वादी, हाँ वादी, वादी और कौशिक, कौशिक। हाँ, कौशिक एक शब्द होता है, शतई, ठीक है। कौशिक, हाँ, शतई, शतः, शतः, हाँ, शतैहि, हाँ, शतः, हाँ। ये शौर्या जी आप अभी ना बोले, आपको भी पूछेंगे फिर ना, आपका नंबर आएगा। हाँ, नष्टम, आगे। भय, आकुले, भय आधा कुले, हाँ, कुले है। भयात इसमें से निकलेगा, अच्छा, भयात भयात त निकल जाएगा और आकुले, आकुलैहि, आकुले है। जातम यत्र विशुद्ध खेचर नुति व्याहार कोलाहलम। इसमें हमें कोई ठीक है। संधि समझ नहीं आ रही है। हाँ, नहीं है, कोई संधि है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यत सद्धर्म में संधि होगी, यत और हाँ, सद्धर्म, यत, यतः सद्धर्म ठीक विधि है। प्रवर्तन कर्म में ये यहाँ पे संधि है। हाँ, प्रवर्तन तत्, कर्म सही है अभी। हाँ, ततः सुप्रभातम परम। हाँ, ततः नहीं, वो तत् ही है, उसको तत् ही तत्, पढ़ना है। ठीक है। तत् सुप्रभातम परम मन्यः मन्ये, अर्हत पर, मन्ये अर्हत परमेष्ठिनो हाँ, अर्हत निरुपमम्। परमेष्ठिनः, हाँ, परमेष्ठिनः हो जाएगा चन्नु का। हाँ, निरुपमम संसार संतः संताप हृत, संताप हृत। यहाँ पे बहुत संधि तो बढ़िया। होगी, मैं बता नहीं पा रही हूँ। नहीं है, संधि नहीं है, संताप नहीं है। हृत, ये 2 शब्दों से मिलकर एक बना है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया और बहुत हद तक आप सफल हुए। और ऐसे ही अगर हम लोग सब करने लगे धीरे धीरे, तो कितना हमारा भी भार हल्का हो जाएगा और ये हम आपकी लोगों को उपलब्धि है कहने भैया जी। लगेगा आप ये इतनी अच्छी बात मेहनत है। से बताते हैं, ये आप ही की उपलब्धि है। चलिए, करिएगा कोशिश और आगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। आइए पढ़ते हैं। एकांत उद्धत वादी कौशिक शतैहि नष्टम भयात आकुलैहि जातम यत्र विशुद्ध खेचर नुति व्याहार कोलाहलम यत् सद्धर्म विधि प्रवर्तन करम तत् सुप्रभातम परम मन्ये अर्हत परमेष्ठिनः निरुपमम संसार संताप हृत। क्या मतलब? यत्र, जहां पर एकांत उद्धत वादी कौशिक शतैहि। देखो, प्राय ध्यान रखना, जनरली जो है विभक्तियों का अंतिम जो पद है वह या तो विसर्गांत होता है या मकारांत होता है। जनरल बोल रहा हूं मैं, सब जगह रूल नहीं लगेगा, है ना, जैसे हृत में नहीं लग रहा है यहाँ पर, लेकिन सामान्य से तो यहाँ पर ये पूरे शब्दों को मिला के एक पद बना, है ना। इनका पूरे का मिला के एक इन सभी शब्दों को मिलाकर के एक पद बनेगा और फिर इस पद का एक कॉमन मीनिंग होगा यहाँ पर, ठीक है ना।
तो ऐसा अपने को जानना है। देखें, एकांत, अब इसमें ना तो विसर्ग है न पद है न ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब ये कनेक्ट है। और जब आगे जाके विसर्ग या म आ जाएगा तो वहां जाकर के आपको रुकना है ना। तो देखें, एकांत माने एकांतवादी रूपी, उद्धत माने जो घमंडी हैं, उद्धत हैं, ऐसे वादी, जो प्रतिवादी वाद विवाद करने वाले होते हैं उसको वादी बोलते हैं। तो एकांत रूपी या एकांत से घमंड को प्राप्त वादी जो हैं, वो वादी कैसे हैं? कौशिक, कौशिक माने उल्लू हैं। उन वादियों रूपी उल्लू के शतई ही, सैकड़ों, अर्थात सैकड़ों प्रकार के एकांतवादी जो उल्लू हैं, वे उल्लू भयात आकुलई ही, भय के कारण, आकुल माने परेशान होकर के, नष्टम, नष्ट हो गए, भाग गए, है ना। भगवान के समक्ष सभी प्रकार के वादी जो है हार जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा सुप्रभात, अब सुप्रभात से तुलना की है कि जैसे सवेरे सवेरे उल्लू गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो रात में ही दिखता है, सुबह दिखता नहीं कुछ उनको, तो वे चले जाते हैं, उनका काम सुबह नहीं हो पाता है। ऐसे ही वादी जो है वे तब तक हैं जब तक भगवान नहीं है और संसार में अज्ञान की रात्रि छा रही है। और जैसे ही भगवान आते हैं, सुप्रभात होता है, सो वे सारे वादी गायब हो जाते हैं। तो एकांत से घमंडी हैं जो वादी, उनके द्वारा सैकड़ों, ऐसे सैकड़ों उल्लुओं के द्वारा भय से डर करके भागा गया है या नष्ट हो गए हैं। और यत्र, जहां, विशुद्ध खेचर नुति व्याहार कोलाहलम जातम, विशुद्ध माने बड़ी पवित्र, खेचर, खेचर मतलब होता है आकाश में चलने वाले, ख माने आकाश और चर माने चलना, तो खेचर मतलब जो आकाश में चलते हैं। ऐसे आकाशगामी विद्याधर देव इत्यादियों के द्वारा नुति, नमस्कार रूप व्याहार है ना, वह व्याहार, हाँ अनम्यूट ना करें। तो व्याहार माने कथन, जो उनका जो स्तुति रूप कथन हो रहा है, नमस्कार रूप जो उनका वचन है, उस वचन का कोलाहल उत्पन्न हो गया है। माने भगवान की स्तुति में प्रातः काल में अनेक विद्याधर और देवता जब स्तुति गाते हैं तो बहुत शोरगुल, बहुत तेज तेज कोलाहल वहां पर हो जाता है। ऐसा, तो अर्थ हुआ कि विशुद्ध या आकाशगामी विद्याधरों व देवों के द्वारा नुति माने नमस्कारात्मक, व्याहार माने जो कथन है, जो स्तुति है, उस स्तुति से कोलाहलम जातम, कोलाहल उत्पन्न हुआ है, यत्र माने जहां। और यत यानी जो, सद्धर्म विधि प्रवर्तन करम, समीचीन धर्म रूपी जो विधि है, उस विधि का प्रवर्तन करने वाला है, माने उसको और अधिक बढ़ाने वाला है, धर्म की विधि को और अच्छा बताने वाला है। ऐसा तत्सुप्रभातम परम, वह श्रेष्ठ सुप्रभात है। किसका? अरहत परमेष्टि न है, अरहत परमेष्टि का सुप्रभात ही सबसे अच्छा सुप्रभात, ऐसा मन्ये मैं मानता हूं, आचार्य महाराज ऐसा कह रहे हैं। और कैसा है वो? निरुपमम, उपमा से रहित है, और संसार संताप हृत, संसार के संताप को हरने वाला है। जैसे सुबह सुबह में सारी गर्मी गायब हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा शीतल लगता है, ऐसे ही भगवान का जो प्रातः काल है, ज्ञान रूपी जो सवेरा है, वह भी संसार रूपी संताप को हरने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ बनेगा कि जिस सुप्रभात में सर्वथा एकांतवाद से उद्धत, उद्धत माने घमंडी, सैकड़ों प्रवादी रूप उल्लू पक्षी भय से व्याकुल होकर नष्ट हो चुके हैं, जो आकाशगामी विद्याधरों एवं देवों द्वारा की जाने वाली विशुद्ध स्तुति के शब्द से शब्दायमान है ना, कोलाहल का मतलब वहां पर बहुत ज्यादा शब्द हो रहा है। और ऐसा सवेरा जो समीचीन धर्म विधि को बढ़ाने वाला है, अनुपम है, और संसार के संताप को नष्ट करने वाला है, ऐसे उस अरहंत परमेष्टि के सुप्रभात को ही मैं उत्कृष्ट सुप्रभात मानता हूँ। शेष सवेरे तो खूब होते हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं, परंतु भगवान का जो सवेरा है सुप्रभात, उसका कहना ही क्या। ठीक है, इस प्रकार सुप्रभात अष्टक में आज हमने 3 पद्य पढ़े, शेष हम अपन कल की कक्षा में